हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। आज मैं आपको किसी क्लिनिकल प्रोसीजर के बारे में नहीं बताने आई हूँ। आज मुझे क्लिनिक से ही डायरेक्ट किसी फंक्शन में जाना है, तो आज हम करने वाले हैं अ क्विक गेट रेडी विद मी एंड व्हाट्स इन माय मेकअप बैग। तो अभी मैंने एक क्लेंजर से फेस वॉश कर लिया है। यू विल सी अ मेकअप रूटीन ऑफ अ स्किन एक्सपर्ट कि हम स्किन एक्सपर्ट हम अपना मेकअप कैसे करते हैं। आई एम नॉट अ मेकअप एक्सपर्ट एंड नॉट इवन अ मेकअप फ़ैन। मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप करना नहीं पसंद है। फिर भी मैं कुछ अपनी स्किन केयर वाली टिप्स कि आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा मेकअप प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं और कैसे नेचुरल लुकिंग ग्लोई मिनिमल मेकअप लुक जिससे कि आपकी स्किन एनहांस एंड नेचुरल लगे, वो कैसे अचीव कर सकते हैं। आई विल शो यू इन दिस वीडियो। सो फॉलो मी। मैंने फेस वॉश कर लिया है एंड अब हम अपने हेयर थोड़े से पीछे टाई कर लेंगे, फेस पे ना आए और मैं मेकअप इजीली आराम से कर पाऊँ। सो नाउ ऑल माई हेयर आर अवे फ्रॉम माई फेस। अब फेस वॉश के बाद यू कैन गो फॉर अ मॉइस्चराइज़र एंड मैं अभी थोड़ा इवनिंग में निकल रही हूँ, तो आई एम गोइंग टू अप्लाई सनस्क्रीन ऑल्सो। अगर नाइट का फंक्शन है यू कैन डेफिनेटली स्किप ऑन दैट। सो यहाँ पे मेरे पास 2 सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं। ये मैट फिनिश मैट लुक वाली है और ये थोड़ी क्रीम बेस्ड ड्राई स्किन के लिए है। सो आई एम गोइंग टू गो फॉर दिस वन क्योंकि मुझे मेकअप के नीचे मैट फिनिश नहीं चाहिए। मेरी ऑलरेडी ड्राई स्किन टाइप है, मुझ पे हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे सूट करते हैं। तो मॉइस्चराइज़र की जगह मैं एक सेरम यूज़ करने वाली हूँ। ये हम क्लिनिक में अपने प्रोसीजर्स में भी यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ मैजिकल प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्लिनिक में एज डिस्पेंसिंग भी अवेलेबल है कि अगर कोई लेना चाहे वो क्लिनिक पे आके कलेक्ट कर सकता है या ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता है। दिस इज़ फॉर एजिंग स्किन और इसको हम थोड़ा सा लेने वाले हैं। मेरी काफ़ी ड्राई स्किन टाइप रहती है, तो हम इसको अच्छे से लगाने वाली हूँ मैं मॉइस्चराइज़र की जगह और अपने फेस पे फुल फेस पे अप्लाई करने के बाद दिस इज़ नॉट अ वाटर बेस्ड सिरम, ये थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी का सिरम है। तो ये मेरा मॉइस्चराइज़र का भी वर्क करता है और सिरम का भी वर्क करता है, प्राइमर का भी वर्क करता है। इसके बाद मुझे मैक की स्ट्रोब क्रीम अप्लाई करने की नीड नहीं पड़ती। ऑल्दो आई हैव द स्ट्रोब क्रीम विद मी। अगर मेरा मन करा मैं थोड़ी सी अप्लाई कर लूँगी। ये सिरम से ही इतनी ग्लॉसी ड्यूई फिनिश आ जाती है मेरे फेस पे कि फिर मेरा कुछ भी और लगाने का मन नहीं करता। मेरा मन करता है कि मैं बस सीधा अपना फाउंडेशन लगा लूँ। अच्छा, अभी मेरे को लग रहा है कि अभी भी मेरा फेस शाइन कर रहा है, ग्लो कर रहा है, बट अभी भी माई स्किन इज़ नॉट फीलिंग हाइड्रेटेड। अभी भी मुझे स्किन पे ड्राइनेस और टाइटनेस फील हो रही है, तो मैं थोड़ा सिरम और ले रही हूँ। थोड़ा आई मीन बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई लव अप्लाइंग सिरम्स। अब अच्छे से अपवर्ड मोशन में लिफ्टिंग मसाज करते हुए हमने स्किन प्रेप कर लेना है। थोड़ा सा ये सिरम एब्जॉर्ब हो जाए मेरे फेस में, तो इसके बाद मैं सनस्क्रीन लगाने वाली हूँ। सनस्क्रीन में एज आई टोल्ड यू आई एम गोइंग टू यूज़ द वन फॉर नॉर्मल एंड ड्राई स्किन, नॉट मैट वाला। दिस सनस्क्रीन इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव मी अ वेरी स्मूथ फिनिश। कई लोग सनस्क्रीन इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उनको लगता है सनस्क्रीन वाइट कास्ट छोड़ेगा, बट नॉट विद द सनस्क्रीन दैट आई हैव इन माई क्लिनिक। देख लो आप, ये कितना सीमलेसली ब्लेंड हो रहा है मेरे स्किन में। नो वाइट कास्ट। मतलब जब मैं ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोसीजर के टाइम यूज़ करती हूँ ना अपने क्लाइंट्स पे, वो बोलते कि मैम ये हमें आप मंगवा के दो, स्पेशली हमें ये बाय करना है। आप अपने क्लिनिक में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, सी लग रहा है कोई वाइट कास्ट, देयर इज़ नो वाइट कास्ट एट ऑल। अच्छे से मेरी सनस्क्रीन स्किन में एब्जॉर्ब हो गई है, ब्लेंड हो गई है, और हाइड्रेटिंग सिरम की वजह से मुझे बहुत अच्छा स्किन टेक्सचर भी फील हो रहा है। स्किन एकदम मॉइस्चराइज्ड और हाइड्रेटेड लग रही है। ऑल राइट, सो मूविंग अहेड, अगर मन करे तो यू कैन अप्लाई मैक का स्ट्रोब क्रीम थोड़ा सा। दिस इज़ इन द शेड पिंक लाइट।
दिस इज़ इन द शेड पिंक लाइट। मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत टाइम चल जाते हैं क्योंकि मैं सच में बहुत कम मेकअप करती हूँ। रेगुलरली इन क्लिनिक मैं बहुत मेकअप करके नहीं आती क्योंकि मैं क्लाइंट को क्या एक्सपेक्टेशन दूँ कि अगर डॉक्टर ही मेकअप करके बैठा है, अगर डॉक्टर को खुद इतने मेकअप की और कवर अप की नीड है, तो क्लाइंट को मेरी रियल स्किन नहीं जब दिखेगी वो मेरे पे कैसे फेथ करेंगे। सो दिस इज़ माई आइडियोलॉजी, इसलिए मैं क्लिनिक में बहुत मेकअप नहीं करती हूँ। अब देख रहे हो ये स्ट्रोब क्रीम का कमाल, मतलब मैक इज़ मैकिंग। लव इट, लव द शाइन, लव द शीन। नाउ द नेक्स्ट थिंग फ्रॉम माई बैग इज़ माई फाउंडेशन। ये फाउंडेशन है कैटरीना कैफ मैम जी की। तो मैं बहुत एक्सपेंसिव फाउंडेशन नहीं यूज़ करती और ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। दिस इज़ वेरी बजट फ्रेंडली, आई थिंक ये आपको 1100-1200 तक का मिल जाएगा। और अगर आप और लग्जरी फाउंडेशंस की तरफ जाना चाहते हैं तो वो आपको 3 से 4 हज़ार की स्टार्टिंग में मिलता है। बट यू नो व्हाट, अगर आपका स्किन प्रेप अच्छा है तो आप पे 500 रुपये वाली भी, 1000 रुपये फाउंडेशन वाली भी अच्छा इफ़ेक्ट देगी। अगर आपकी स्किन बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आप अच्छा स्किन केयर करते हैं, आप रेगुलर ट्रीटमेंट्स लेते हैं, तो आपको बहुत एक्सपेंसिव मेकअप बाय करने की नीड नहीं पड़ती। मेरे क्लाइंट्स इसलिए भी मुझसे बहुत खुश हैं क्योंकि पहले उनका मेकअप पे बहुत खर्चा होता था, बट मेरे क्लिनिक आने के बाद, मुझसे ट्रीटमेंट्स लेने के बाद उनकी स्किन इतनी फ्लॉलेस हो जाती है कि उनका मेकअप का खर्चा आधा हो जाता है। तो ये अच्छी बात है ना, क्योंकि आपकी स्किन नेचुरली इतनी अच्छी लगनी चाहिए कि आपको मेकअप का कम से कम नीड हो। मेकअप पे आप अगर स्पेंड कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ फ्लेक्स अकॉर्डिंग टू मी। मुझे लगता है कि आप अपनी स्किन हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपनी स्किन में इन्वेस्टमेंट करिए, ना कि मेकअप प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें। तो दैट इज़ अ बेटर आइडिया अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरी सोच है। क्लाइंट्स मेरे क्लिनिक में आते हैं, उनकी भी यही सोच है, तभी वो स्किन केयर प्रोसीजर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अभी मे भी आपको फाउंडेशन थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा हो क्योंकि मेरे पास फाउंडेशन ब्रश नहीं है, हम इसको हाथ से ही ब्लेंड कर रहे हैं। बट अभी ब्यूटी ब्लेंडर से जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो ये काफ़ी बेहतर दिखेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ द ब्यूटी ब्लेंडर। अब एक आपको हैक बताती हूँ, आप इसको ड्राई मत यूज़ करिए अपने स्किन पे, आप इसको थोड़ा सा वेट करेंगे, ये अपने साइज़ में ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। जैसे ये गीला होएगा तो ये स्पॉन्जी बन जाएगा। ठीक है, ये गीला हो चुका है। नाउ आई स्क्वीज़ द एक्सेस वाटर। अब इससे हम अपनी फाउंडेशन ब्लेंड करने वाले हैं। इन द मीनवाइल मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ अटैच कर रही हूँ कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए कौन सी फाउंडेशन रिकमेंडेड है। क्योंकि मेरी ड्राई स्किन टाइप है तो ये सारे प्रोडक्ट्स और ये प्रोसीजर ड्राई स्किन वाले लोग एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने लिए, बट ऑयली स्किन के लिए मैं रिकमेंडेशंस अटैच कर रही हूँ। मैं दोनों बजट फ्रेंडली एंड थोड़ा एक्सपेंसिव लग्जरी प्रोडक्ट्स दोनों के पिक्चर्स अटैच कर रही हूँ। तो जो आपका बजट हो, जो आपको ट्राई करना हो, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छे से मेरा बेस अब ब्लेंड हो गया। अब आपको अलग से जो फाउंडेशन की परत थोड़ी सी लग रही होगी वो आई थिंक अब नहीं दिख रही होगी। ठीक है, लग रहा है ना बेस स्मूथ फ्लॉलेस। ये खाली फाउंडेशन से या स्किन केयर से नहीं है, हम स्किन में लेज़र ट्रीटमेंट्स करते हैं जिससे कि स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होता है। तो आप भी अगर लेज़र ट्रीटमेंट करा सकते हैं तो मैं नंबर नीचे अटैच कर रही हूँ, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ अ ब्लश ऑन। ब्लश, आई हैव ब्लश ब्लाइंडनेस। मैं बहुत पिंकी होना पसंद करती हूँ जब मैं मेकअप करती हूँ, क्योंकि कुछ दिन तो मैं बिल्कुल ही मेकअप नहीं करती, तो जब मैं करती हूँ मेकअप मैं रज के मेकअप कर लेती हूँ। दिस इज़ फ्रॉम रेयर ब्यूटी इन द शेड हैप्पी। अच्छे ही ब्लेंड करना पसंद करूँगी पहले। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको स्पॉन्ज से हम मर्ज कर लेंगे। ब्लश में अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है, अगर आपको ड्यूई लुक चाहिए तो आप लिक्विड ब्लश यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है देन गो फॉर पाउडर ब्लशेस। डन।
रेगुलरली मैं मेकअप सेटिंग पाउडर या कॉम्पैक्ट्स वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती, बट मुझे जाना है दूर, मेरे को 3 घंटे ट्रैवल करके पहुंचना है इवेंट पे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सेटिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ कि मेरा मेकअप 4-5 घंटे 6 घंटे तक लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। थोड़ा सा अंडर आई पे हम सेट करेंगे ये स्मॉल पफी के साथ। देन योर स्माइल लाइन्स, थोड़ा सा फोरहेड, स्पॉन्ज के साथ थोड़ा थोड़ा डैब 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 करके बस थोड़ा थोड़ा सेट कर लेंगे। सी आई एम नॉट अ मेकअप एक्सपर्ट, मुझे प्रोडक्ट्स की बेस का जितना मुझे नॉलेज था आई गिवन यू। सेटिंग पाउडर में मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मे बी यू कैन यूज़ जो आप यूज़ कर रहे हो और गेट अ प्रोफेशनल कंसल्ट एट सेफोरा और नायका या कोई भी तीरा के स्टोर में जाके, दे विल रिकमेंड यू अ गुड सेटिंग पाउडर। मैं जो ये यूज़ कर रही हूँ ये इनटू इट लाइट फिट पैक है। दिस इज़ समथिंग आई गॉट फ्रॉम थाईलैंड, तो मुझे पता नहीं है इंडिया में अवेलेबल भी है या नहीं। ऑलमोस्ट आई एम ऑलमोस्ट डन, बस इतना ही होता है मेरा मेकअप। आई डोंट डू ऑल कॉन्टूरिंग एंड ऑल दैट। क्यों कॉन्टूरिंग करनी, हमें अपना जॉ स्नैच, अगर हम हाईफू ट्रीटमेंट लेते हैं या लाइपोलाइटिक इंजेक्शंस लेके अगर मैं चिन को नेचुरली स्लिम डाउन कर दूँगी, तो फिर मुझे कॉन्टूरिंग स्टिक की नीड नहीं है ना। सो दिस इज़ रेवोल्यूशन प्रो का हाईलाइटिंग किट 4 शेड्स वाला। इसमें ब्राउन आप देख लो, इट्स ऑलमोस्ट ओवर, क्योंकि मैं ये हाइलाइटर नहीं यूज़ करती, मैं बस ये फिंगर से लेके आई शैडो की तरह लगा लेती हूँ। डन, देख रहे हो आप डिफरेंस इंस्टेंट। तो मैं मेकअप एक्सपर्ट, एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट अ मेकअप एक्सपर्ट, आई एम जस्ट एन एस्थेटिशियन, योर ब्यूटी एक्सपर्ट, स्किन एक्सपर्ट, डॉक्टर। तो मैं डॉक्टर्स के हिसाब वाला ही मेकअप कर सकती हूँ, और मैं आपको प्रेजेंटेबल कैसे लगना है वो बता सकती हूँ, बट प्रॉपर ब्लेंडिंग टेक्निक्स या आई शैडो पैलेट्स यूज़ करना वो नहीं बता पाऊँगी अच्छे से। ऑल राइट, सो आई एम डन विद द आई शैडो नाउ। अगर मेरा मन करा तो मैं आई लाइनर लगाऊँगी बाद में, नहीं करा तो छोड़ देंगे। देखो, मैं मेकअप इतना कम करती हूँ कि मैं लिपस्टिक ही नहीं कैरी करती। थोड़ा सा फाउंडेशन मेरे लिप्स पे लगा हुआ है, ये मैंने हटा लिया, एंड थोड़ी देर बाद ये थोड़ा और हटा के मेरे लिप्स का जो नेचुरल कलर है, आई जस्ट पुट अ लिप बाम, और नेचुरल रोज़ी पिंक लिप्स ही मेरी लिपस्टिक होने वाली है, क्योंकि मैं कोई कैरी नहीं कर रही हूँ। अच्छा, कई लोगों के स्मोकर लिप्स होते हैं बॉयज़ के, और गर्ल्स भी कई आजकल स्मोक करती हैं, वेप करती हैं, अल्कोहल लेती हैं, तो उनके भी लिप्स पे पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है। तो लेज़र ट्रीटमेंट उसके लिए भी वर्क करता है। अगर आपको अपने लिप्स रोज़ी पिंक लाइटर चाहिए तो आप उसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अदर थिंग वी डू इज़ सेमी परमानेंट मेकअप PMU, जिसमें लिप न्यूट्रलाइजेशन होती है, सॉर्ट ऑफ अ परमानेंट लिप टिंट, जो कि हम एक माइक्रो नीडलिंग प्रोसीजर से आपके लिप्स में एपिडर्मल लेयर पे पिगमेंट इन्फ्यूज़ करते हैं, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती है, और वो आपका जो ब्राउन डार्क पिगमेंट होता है उसको कट करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, पिंकिश रोज़ी लिप्स आ जाते हैं। ये स्पेशली उन लोगों पे बहुत अच्छा काम करता है जिन पे लेज़र ट्रीटमेंट वर्क नहीं कर रहे होते। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लिप ब्लशिंग ऑल्सो, कॉन्टैक्ट मी। वी आर गिविंग 5 फ्री गिव अवेज फॉर द फर्स्ट क्लाइंट, फर्स्ट गर्ल्स हु रीच मी आउट फॉर लिप ब्लशिंग। अब मैं लगाने वाली हूँ थोड़ा सा काजल। दिस इज़ फ्रॉम फॉरेस्ट एसेंशियल्स, ये मुझे मिरर में देख के लगाना। सो माई मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन। अब मैं अपना हेयर ओपन करके, या आई सी टू इट कि मुझे पोनी टाई करनी है या ओपन छोड़ने हैं। एंड द लास्ट एंड फाइनल टच इज़ अ छोटू सी बिंदी। आई थिंक आई एम गोइंग टू गो फॉर अ पिंक वन।
एंड आई एम डन विद माई मेकअप. आई हैव शोड यू माई प्रोडक्ट्स, जो कि ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स हैं नहीं. व्हेन यू इन्वेस्ट इन गुड स्किन केयर ट्रीटमेंट्स एंड प्रोसीजर्स, तो आपको इतना मेकअप से कवर करने की नीड नहीं होती. यू सीन राइट इन फ्रंट ऑफ यू. मैंने बस काजल और आईलाइनर लगाया है मिरर में जाके. रेस्ट ऑल द थिंग आई हैव डन इन फ्रंट ऑफ यू गाइज. और अगर आपकी स्किन पे एक्ने है, झाइयाँ हैं, स्कार्स हैं या पिगमेंटेशन है, मेलाज़मा है, तो फिर आई कैन अंडरस्टैंड. तो फिर क्लाइंट्स दे टेंड टू यूज़ अ लॉट ऑफ मेकअप और वो काफ़ी लेयर्स में मेकअप लगाते हैं, जिसकी वजह से मेकअप बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं है. इट कंटेन्स मिनरल ऑयल्स, इट कंटेन्स सेंसेस, इट कंटेन्स so much unknown chemicals we are not even aware of. तो सेंसिटिव स्किन पे, रोजेशिया स्किन पे, एक्ने प्रोन स्किन पे मेकअप रिएक्ट भी कर जाता है. हम अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स हाइड करने के लिए मेकअप कर रहे होते हैं और मेकअप की वजह से स्किन की प्रॉब्लम्स और एग्रीवेट हो जाती हैं. तो इसीलिए अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, अपनी स्किन इम्प्रूव करनी है, स्किन की हेल्थ इम्प्रूव करनी है, टेक्सचर इम्प्रूव करना है, इवन योर स्किन टोन ऑल्सो यू वांट टू इम्प्रूव, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट for sure. We are going to curate, we are going to formulate a treatment plan for you. और हम उसको अगर आप दूर रहते हैं, इफ़ यू नॉट इन दिल्ली, कैन हेल्प यू विद एन ऑनलाइन कंसल्टेशन और आपका पूरा स्किन केयर रिजीम हम बना के भेजेंगे जो कि आप फॉलो करोगे. और हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस पे आपको स्किन केयर के थ्रू रिजल्ट्स डिलीवर 100% कोशिश करेंगे, जिसमें कि इम्प्रूवमेंट स्किन केयर से भी दिख जाती है. बट अगर आप हमसे आके ट्रीटमेंट लेते हो तो वो रिजल्ट्स बहुत जल्दी स्पीडन अप हो जाते हैं. ऑफ कोर्स लेज़र्स और बाकी ट्रीटमेंट से, केमिकल पील से, IV ड्रिप से रिजल्ट्स बहुत जल्दी अचीव हो जाते हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स होते हैं. तो आपको कोई भी स्किन रिलेटेड इंक्वायरी है, आपको स्किन में इम्प्रूवमेंट चाहिए, ग्लो चाहिए, पिगमेंटेशन हटानी है, एक्ने हटाना है, यू नो हु टू कॉन्टैक्ट. डॉक्टर सिमरन फ्रॉम डॉल्चे वीटा कॉस्मेटिक क्लिनिक. आर क्लिनिक इज़ इन कृष्णा नगर, 2 minutes वॉकिंग फ्रॉम कृष्णा नगर मेन रोड. आपको कृष्णा नगर में क्लिनिक्स बहुत मिल जाएंगे, बट आई एम श्योर जहाँ जैसा रिज़ल्ट हम डिलीवर करते हैं वैसा रिज़ल्ट और वैसा कनेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा. So I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.